नमस्कार। आज हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से नाश्ते। गेहूं के आटे तो खाने में बहुत हेल्दी होते हैं। इस आटे से लोग रोटी, पराठे, चपाती बनाकर खाते हैं, लेकिन आज हम गेहूं के आटे से नाश्ते बनाने वाले हैं। यह नाश्ते को आप अपने घर पर सुबह शाम के नाश्ते में आसानी से बना सकते हैं। यह नाश्ता खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं गेहूं के आटे का नाश्ता बनाना। नाश्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है। तो सबसे पहले हम इस बड़े बाउल में गेहूं के आटे को डाल देते हैं। अब इसी आटे में हम आधी छोटी चम्मच अजवाइन को डालेंगे, आधी छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, और इसी में हम 2 छोटी चम्मच घी डालकर मिला लेते हैं। आटे में हम घी और नमक को अच्छे से मिला लेते हैं, जिससे घी और नमक आटे में पूरी तरह से मिल जाएं। सभी चीज़ों को हमने आटे में मिला दिया है। अब इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। डो को हमें बहुत टाइट नहीं बनाना है और ना ही तो हम इसे बहुत नरम बनाएंगे। हमें मीडियम में आटा को गूंथना है। आटे को गूंथकर हमने तैयार कर लिया है। इस तरह का आटा हमने गूंथा है। अब आटे को सेट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। तब तक के लिए हम आलू को तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने गैस पर पैन रख दिया है। पैन में 1 चम्मच तेल डाल देते हैं और तेल को हम गरम होने देते हैं। तेल गरम हो चुके हैं। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच जीरा डालकर भून लेते हैं। जीरा को हमें हल्का भूनना है, इसे हमें जलाना नहीं है। गैस को हमने धीमा ही रखा है। जीरा हल्के भुन गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक। अदरक को हमने कूट करके लिया है। अदरक को हम जीरा में मिलाते हुए भून लेते हैं। अब अदरक भून चुके हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं मैश किया हुआ 2 उबला आलू। आलू को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। इसी में हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को डाल देते हैं और थोड़े से कटे हुए हरा धनिया डाल देते हैं। अब सभी मसालों को हम आलू में मिलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, जिससे आलू में मसाले पूरी तरह से मिल जाएं और आलू के ढोके न रहें। आलू को हमें इसी तरह लगभग 2 मिनट तक भूनना है और गैस को हम धीमा ही रखेंगे। तेज आंच पर हम आलू को नहीं भून रहे हैं। आलू को भूनकर हमने तैयार कर लिया है। इसमें आलू और मसाले पूरी तरह से मिल गए हैं। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और आलू को हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू को हमने निकाल लिया है। अब इसे एक किनारे रख देते हैं। लगभग 10 मिनट बाद हम आटे को देख लेते हैं। आटे हमारे अच्छे से फूलकर सेट हो गए हैं। अब इसको हम बोर्ड पर रखकर मसल लेते हैं। आटे को हम इस तरह से दोनों हाथ से मसलते हुए इसका लोई बनाएंगे। पहले इसे हम थोड़े लंबे आकार में रोल कर लेते हैं। अब इसका हम छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। हम पूड़ी की साइज के लोई बना रहे हैं। जिस तरह हम पूड़ी के लिए लोई बनाते हैं उसी तरह हम इसको भी बना रहे हैं। अब सभी लोई को उठाकर हम बाउल में रख देते हैं। अब एक लोई को हम बोर्ड पर रखकर मसल कर चिपटा कर लेते हैं। अब इसको हम पूड़ी की साइज में बेलेंगे। इससे हमें बहुत मोटा नहीं बेलना है, इसको हम पतला ही बेलेंगे। लोई को हमने पूरी जैसा बेल लिया है। अब इसके चारों किनारों को पहले हम काट कर निकाल देते हैं। अब इस साइड से भी काट देते हैं। इस तरीके से काट कर हमने पट्टी को तैयार कर लिया है। अब पट्टी के ऊपर हम आलू को रखकर भरेंगे। 1 चम्मच हम आलू को पट्टी के ऊपर रख देते हैं। अब पट्टी के किनारों पर हम उंगली से पानी लगाएंगे, क्योंकि इसे मोड़कर हमें चिपकाना है। अब पट्टी को हम ऊपर से मोड़कर चिपका देते हैं। ऊपर वाला हिस्सा हम उठाकर नीचे वाले हिस्से में चिपका देते हैं।
अब इसमें हम चम्मच से निशान लगाकर पफ जैसा बना लेते हैं, यानी कि हमें इसको पफ के आकार में बनाना है। हम इसके तीनों किनारों पर निशान लगा देते हैं। इस तरीके से हमने पफ जैसा बना लिया है। अब उसी तरह हम एक और बनाकर आपको दिखाते हैं। हमें इसको पूड़ी नहीं बनाना है, नाश्ता बनाना है, इसलिए हमें पट्टी को पतला ही बेलना है। पतली पट्टी बेलने से नाश्ता जो है वो कुरकुरा बनेगा और वो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। अब इसमें भी 1 चम्मच आलू रख देते हैं। आलू हम इसमें उतना ही डालेंगे जिससे हम इसे आसानी से पैक कर सकें और वो तलते समय खुले ना। अब इसको भी मोड़कर चिपका देते हैं और इसमें चम्मच का निशान लगाकर पफ बना लेते हैं। एक एक करके हमने सभी लोई के पफ बना लिए हैं। अब इसको हम तेल में तलेंगे। पफ को तलने के लिए हम थोड़े से तेल में आटे डालकर चेक कर लेते हैं कि तेल हमारे गर्म हुए हैं कि नहीं। तेल गर्म हो चुके हैं। हम इतना ही गर्म तेल में नाश्ते को तलेंगे। अब तेल में हम पफ को डाल देते हैं। कढ़ाई में जितना जगह है हम उतना ही पफ डालेंगे जिससे हम इसे आसानी से पलट सकें। इसे हमें तुरंत नहीं पलटना है। जब ये नीचे से हल्के फ्राई हो जाएंगे तब इसे हम पलटेंगे। अब ये हल्के फ्राई हो गए हैं। इसको अब हम धीरे धीरे पलट देते हैं। हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में पलटते हुए सुनहरे रंग में फ्राई करेंगे और गैस को हम धीमा ही रखेंगे क्योंकि इसे हम धीमी आंच पर फ्राई कर रहे हैं। अब ये नाश्ते हमारे पूरी तरह से फ्राई हो गए हैं। ये दोनों तरफ से अच्छे से सुनहरे रंग में हो चुके हैं। अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारे इस तरह से गेहूं के आटे के नाश्ते बने हैं। हमें यह नाश्ते को बनाने के लिए लगभग 20 मिनट लगे हैं। यह नाश्ता खाने के लिए पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब एक पफ तोड़कर हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता पूरी तरह से अंदर तक पका हुआ है। इसे आप खट्टी मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर वैसे भी खा सकते हैं। इसका स्वाद आपको एकदम समोसे के जैसा लगेगा। इसको हमने धीमी आंच पर फ्राई किया है। धीमी आंच पर फ्राई करने से यह नाश्ता अंदर तक पके हुए हैं। अगर इसे हम तेज आंच पर फ्राई करते हैं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। यह गेहूं के आटे का नाश्ता आप अपने घर पर सुबह शाम के नाश्ते में बना सकते हैं। अगर आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।